नीतीश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद प्रियंका गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और यहां पर आम आदमी पार्टी हर कोई यहां पर लगातार ट्वीट पे ट्वीट करता नजर आ रहा है कि यहां पर सिर्फ तानाशाही चल रही है। अशोक गहलोत का भी साफ तौर पे कहना है, लेकिन मल्लिकार्जुन क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो पहले आपको सुनाएंगे। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे कि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जेल चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता वापस लेंगे। वो एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो यात्रा इसलिए उन्होंने की थी ताकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री बन पाए। अब कहीं ना कहीं वो जो यात्रा इतनी मेहनत से की थी, 7 सितंबर 2022 से यात्रा शुरू हुई, ना जाने कौन कौन से राज्य में पहुंचे, लेकिन अब वो यात्रा पूरी तरीके से वेस्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। 4 साल पुराना मामला एक बार फिर से उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं, और इसी विवादित टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन पर फैसला लिया। अब यहाँ पर सदस्यता रद्द हो जाने के बाद उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरीके से टूट चुका है। 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पर वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हैं। कौन इस देश के पैसे लेके भाग गए और कौन LIC और SBI के पैसे लेकर अमीर बने, और 2.5 साल में 12 लाख रुपए किसने कमाया, किसकी संपत्ति बढ़ी, इसका जवाब दो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकवर्ड क्लास का इंसान, कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। और ये लोग जो मनु के विचार में और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो क्या बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर की बात करते हैं। चलिए, आज सभी पार्टी के MPs और फ्लोर लीडर्स हमारी जो डिमांड JPC का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया, और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो JPC चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा है, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है,
सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए, और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है, तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमजोर हो रहा है, बैंक्स कमजोर हो रहे। ये सारी चीजें बाहर आने दो, इसीलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि JPC में तो उनके मेंबर ज्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है, इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे, और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश किए राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले, और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी, और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, CBI का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। अब आपने ये वीडियो तो सुनाई, लेकिन इसके साथ साथ CBI और EDI को लेकर भी उन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार पर शिकंजा कसा है और मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो अब खड़गे शांत बैठने वाले नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल की,
कांग्रेस पार्टी के। तो पहले कुछ और लिखा था INC, लेकिन अब यहाँ पर उसका लोगो बदल दिया गया, जिसमें राहुल गांधी यहाँ पर उनकी फोटो के ऊपर लिखा है कि डरो नहीं, और उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा बैकग्राउंड भी बदल दिया गया है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे अब हर एक वो कोशिश करते नजर आएंगे इसमें राहुल गांधी की को यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टी में फायदा कराया जाए, चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके वाली बात होगी। तो चलिए आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं, इसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी में अगला कदम क्या होने वाला है, क्या नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।